नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वह है राज्यसभा। अब जैसा कि दोस्तों ये अपना टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले ये कंप्लीट आप इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में, तो इसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा मैं इम्पोर्टेंट आपको बताऊँ तो इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते रहेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे यह भारतीय सदन का, यह भारतीय संसद है, इसका उच्च सदन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। यह स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि इसकी संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों इसकी संरचना से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका है अनुच्छेद नंबर 80। अब हम बात करेंगे इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या है 250। 250 का जो डिवाइडेशन है वह है 238 प्लस 12 है। 12 हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और जो 238 है वह निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित कहाँ से होते हैं? अलग अलग राज्य और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से ये निर्वाचित होते हैं। तो ये तो अधिकतम यानी मैक्सिमम सदस्य संख्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान सदस्य संख्या है वह 245 है, यानी 12 तो मनोनीत है प्लस जो 238 में से निर्वाचित वर्तमान में 233 ही निर्वाचित है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन है कि वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 245 आंसर होगा। अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो 250 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे जो मनोनीत शब्द आए हैं, तो मनोनीत के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो मनोनीत सदस्य की हम बात करेंगे, तो राष्ट्रपति है वह अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, और वह क्षेत्र है साहित्य का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है और समाज सेवा का क्षेत्र है। यानी ये जो अलग अलग फील्ड है इनसे सिलेक्टेड पर्सन है उनको मनोनीत करते हैं। आगे हम निर्वाचन प्रणाली की बात करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो निर्वाचन प्रणाली की हम बात करेंगे, तो इसका जो निर्वाचन प्रणाली है दोस्तों वह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। साथ साथ में इसके महत्व होता है एकल संक्रमणीय पद्धति का यूज किया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV इसका यूज किया जाता है। चुनाव करने वाले कौन होते हैं? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। तो कौन वोटिंग करते हैं इसके अंदर? तो जो राज्यसभा है उसके सदस्य के लिए MLAs भाग लेते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की बात करेंगे, तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, और इसके अंदर हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते रहते हैं। तो 6 साल में हर 2 साल में 1/3 रिटायर, ये एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। और आगे हम बात करेंगे 5 अपने पॉइंट हो गए, 6 नंबर पॉइंट हम देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट है इसके सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है दोस्तों, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु इसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, अन्य योग्यताएं संसद के द्वारा निर्धारित हैं। आगे हम बात करेंगे अपना जो पार्ट नंबर 7 है अपना, तो हम बात करेंगे इसके पदाधिकारियों की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 89 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 89 का संबंध है दोस्तों पदाधिकारियों से संबंधित है। अब हम बात करें सभापति की, तो सभापति जिसको हम चेयरमैन भी बोलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इनका कार्य सदन की कार्यवाही चलाना होता है, यानी जो सभापति होता है वही इक्वल हो जाता है उपराष्ट्रपति, यानी जो सभापति है वही उपराष्ट्रपति है। अब हम उपसभापति की बात करेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन की। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका जो गणपूर्ति कोरम कितना होता है, तो कुल सदस्य का 1/10 भाग इसका गणपूर्ति कोरम होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो इसके पास में शक्तियाँ पूछी गई है कि राज्यसभा के पास में क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो दोस्तों इसके पास में जो शक्तियाँ होती हैं, एक इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। विधायी शक्ति में क्या होता है? सामान्य विधेयक पारित करना होता है, संविधान संशोधन विधेयक पारित करना होता है। दूसरा इसका जो शक्ति है वह वित्तीय शक्ति है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, 14 दिन के भीतर वापस करना होता है। नेक्स्ट होता है तीसरा, राज्यसभा का जो शक्तियाँ हैं वह है कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पकालिक चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये होता है। इसमें न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में भागीदारी करती हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर जो एक शक्ति और है वह निर्वाचन संबंधी शक्ति है,
ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं राज्यसभा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका अगला पॉइंट है अनुच्छेद 79 है दोस्तों। अनुच्छेद 79 कहता है संसद जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी, यह है अनुच्छेद 79। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं दोस्तों जो आर्टिकल 249 में है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 249 से संबंधित। ओके, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करे जो राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये अब आर्टिकल 312 देखिएगा। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की अनुमति दे सकते हैं एज पर आर्टिकल 312। एग्जाम्पल, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब हो गया IAS, IPS, IFS, ये सब। राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है दोस्तों? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर सदन की बात करेंगे। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, वहीं लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, वहीं लोकसभा की 552 है। वर्तमान सदस्य संख्या इसकी 245 है, वहीं इसकी 543 है। कार्यकाल इसका एक स्थायी सदन होता है, तो लोकसभा है वह 5 वर्ष के बाद में भंग हो जाती है। न्यूनतम आयु इसमें 30 वर्ष है, इसमें 25 वर्ष है। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, अंतिम निर्णय लोकसभा लेगी, स्पेशली धन विधेयक के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 का संबंध है संसद से। 80 का संबंध है राज्यसभा की संरचना से। 84 का संबंध है संसद की सदस्यता की योग्यता से। 89 है सभापति और उपसभापति से। 107 विधेयक से संबंधित है। 109 धन विधेयक से संबंधित है। 249 राज्य सूची पर संसद का अधिकार और 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ये था एक समरी। अब कुछ वन लाइनर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो दोबारा से हम रिवीजन के रूप में यहाँ पे ले लेते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, कभी भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते रहते हैं। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। सभापति भारत का, उपराष्ट्रपति और जो उपसभापति होता है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जो चुनाव है वह एकल संक्रमणीय पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। अनुच्छेद 249 और 312 राज्यसभा की विशेष शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों, ये था एक शॉर्ट नोट्स राज्यसभा से संबंधित। इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।